हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि पीजीआई रोहतक के जो आपका सीईटी एग्जाम हुआ था नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो उसकी काउंसलिंग का जो वेट है आप काफी टाइम से कर रहे थे, तो फाइनली जो उसका नोटिस है वो आ चुका है। तो नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रिलीज कर दिया गया है यूएचएसआर की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा शेड्यूल शेयर किया गया है एंड पूरा प्रोसेस शेयर किया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कब तक करना है, कैसे करना है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर जो है अभी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जिसकी काउंसलिंग के लिए आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये नोटिस आपको यूएचएसआर की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, पीजीआई रोहतक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कुछ मतलब कुछ लोगों ने जो है इस नोटिस को कल ही शेयर कर दिया था, बट वो ऑफिशियली रिलीज हुआ नहीं था। ठीक है, ऑफिशियली आज ही ये वेबसाइट पर जो है रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, पब्लिक नोटिस एडमिशन टू नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम यानी कि एनपीसीसी। ठीक है, तो नर्सिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो, बाकी फिजियोथेरेपी में आपका बीपीटी एमपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी हैं आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जो कि आपके पंडित बीडी शर्मा यूएचएस रोहतक से एफिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है उसके रिगार्डिंग ये एडमिशन के लिए नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो यहाँ लिखा है कि इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट डिजायर्स फॉर सीकिंग एडमिशन टू नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एंड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन कंबाइंड सेंट्रलाइज काउंसलिंग राउंड 1 फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2023-24। ठीक है, ऑन द मेरिट ऑफ सीईटी 2023। तो जिस किसी कैंडिडेट ने भी पीजीआई रोहतक का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया था यानी कि सीईटी एग्जाम दिया था, तो वो यहाँ पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर कोर्सेज इन्होंने मेंशन किए, नर्सिंग में आपका बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है और एनपीसीसी, और फिजियोथेरेपी में आपका बीपीटी एमपीटी हो गया, और पैरामेडिकल में बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, और उसके बाद बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सभी कोर्सेज हैं। द डिटेल्ड प्रोसेस एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस फॉर एडमिशन टू द अबव मेंशन्ड कोर्सेज हैव बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट डेटेड 1/6/2023 एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एडमिशन वेब पोर्टल। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो वेबसाइट इन्होंने दी है UHSRCETadmissions.in। ठीक है, इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल जो है इनका आज से ही है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग का जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वो 1 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है, इसकी लिंक भी एक्टिव हो गया है। और लास्ट डेट जो है वो आपकी 5 सितंबर है, यानी कि 5 ही दिन का टोटल आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, तो 5 सितंबर आपकी यहाँ पर जो है लास्ट डेट है। टिल 11:59 इनको पीएम लिखना था, बट इन्होंने एएम लिख दिया गलती से। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद ये पीएम ही होगा, क्योंकि रात के 12 बजे से पहले पहले आपको करना होता है। ठीक है, और बाकी उसके बाद है प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट, मतलब ये है कि 5 तारीख तक जो आपको रजिस्टर करना होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करना है, चॉइस लॉकिंग भी करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट है काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का वो आपको नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, यानी कि 6 सितंबर को आ जाएगा। और उसके बाद ग्रीवेंसेस ऑन द प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट, अगर किसी को कुछ भी डाउट लगते हैं तो वो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू या कैसे भी, तो वो भी आपको 6 को ही करना होगा। और उसके बाद है फिर उसके बाद फाइनल एलोकेशन जो है वो भी आपका 6 को ही आ जाएगा, पता नहीं 6 को ही ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो जो लिखा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है डिपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फी ऑनलाइन। ठीक है, तो 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में जो है ऑनलाइन आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी। ट्यूशन फीस जो है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे करनी होगी, जिसको भी सीट अलॉट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ लिखा है इन्होंने, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका एट कमेटी रूम पंडित बीडी शर्मा पीजीआई रोहतक, ये आपका 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि 6 को रिजल्ट आएगा एंड 6 से 9 के बीच में आपको ऑनलाइन ट्यूशन फीस पे करनी होगी, और जब आप ट्यूशन फीस पे करोगे शायद तभी आपका अलॉटमेंट लेटर जो है जनरेट होगा या एडमिशन लेटर जनरेट होगा। ठीक है, तो वो एडमिशन लेटर होगा आपके पास एंड उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जानी होगी। कहाँ लेके जानी होगी? पीजीआई रोहतक, और ये जो इन्होंने लिखा है कमेटी रूम। ठीक है, यहाँ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे एंड ये जो प्रोसेस आपको करवाना है ये 10 तारीख से लेकर 13 सितंबर के बीच में करवाना होगा। और उसके बाद लास्ट डेट जो इन्होंने दी है ज्वाइन करने की इंस्टीट्यूट वो 14 सितंबर है, तो 14 सितंबर तक आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई, और बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर, क्लियर है। बाकी इन्होंने वेबसाइट वगैरह दी है, तो लिंक वगैरह अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि रजिस्टर वगैरह इसके लिए कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अगर किसी को लगता है ऐसा कि उसको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उस पर वीडियो जल्दी ही बना दूंगा, ठीक है, मतलब कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। तो जिसने एग्जाम दिया था और जिसका रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले, तो वो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकता है। बाकी काउंसलिंग की फीस वगैरह के बारे में यहाँ पर कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं करा, तो हो सकता है कि फीस या तो ना हो यहाँ पर, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो काउंसलिंग, और अगर होगी तो जब आप लिंक पर जाओगे, वेबसाइट पर जाओगे, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे, तो वो अपने आप वहाँ पर आपको शो कर देगा कि कितना फी आपको यहाँ पर पे करना होगा। बट यहाँ पर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। एंड नोटिस या नोटिफिकेशन जो भी है बस इतना ही है, और इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बाकी कुछ और होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसके रिगार्डिंग और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।